नमस्कार दोस्तों आज मैं एक जॉब अपडेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आप जानेंगे कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक वैकेंसी निकाली है जो इससे नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं। देखिए, इसके लिए परीक्षा भी होगी। 10वीं पर ये वैकेंसी है और ये परीक्षा शुल्क है 100 रुपये। जो UR ऑन रिजर्व है, EWS OBC या अदर स्टेट हैं तो 100 रुपये लगेंगे। और झारखंड के निवासी होने चाहिए, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उन्हें 50 रुपये पेमेंट करने हैं। और ये देखिए पद तालिका, रिक्तियों की संख्या, पद का नाम। देखिए वैकेंसी ये क्या है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से यह वैकेंसी है। पद का नाम है ये। देखिए अनारक्षित के लिए 230 पोस्ट है, जिसमें से महिलाओं के लिए 11 सीटें रिजर्व है। अनुसूचित जनजाति के लिए 133 पोस्ट है, जो महिलाओं के लिए 7 पोस्ट रिजर्व है। और अनुसूचित जाति के लिए 44 पोस्ट है, जिसमें महिलाओं के लिए 2 पोस्ट रिजर्व है। और अन रिजर्व के लिए बताया था कि 230 है और महिलाओं के लिए 11 सीट रिजर्व है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 45 और इसमें महिलाओं के लिए 2 सीटें रिजर्व है। पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 है, इसमें 7 पोस्ट दिए गए हैं। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए यानी EWS के लिए 51 सीट है और महिलाओं के लिए 3 सीट रिजर्व है। तो टोटल मिलाकर 510 सीटें हो रही है और 25 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो आप देख सकते हैं और चाहे तो इस नोटिफिकेशन को पढ़ भी सकते हैं। हाँ देखिए 6 नंबर पढ़िए, कह रहा ना कि पदनाम एवं वर्गीकरण। क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग समूह ग के तहत ये ले जा रहा है। और वेतनमान जो है पे मैट्रिक्स लेवल 1 का है। 18,000 से 56,900 रुपये तक की सैलरी पहुंचेगी आपकी। अभ्यर्थी को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक या 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो वही शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पढ़ सकते हैं। और ये जो दिया खेल कूद के अंतर्गत आरक्षण का दावा, अगर आप आरक्षण का दावा करना चाहते हैं स्पोर्ट कोटा के थ्रू, तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी भी भर सकते हैं। और झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंध, मतलब जो स्पोर्ट कोटा से है वो भर कर लाभ ले सकता है, उसके लिए है। और आयु में समझ सकते हैं कि 1 अगस्त 2024 से अधिकतम इसी से मापा जाएगा। 18 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। और अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए वही 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37, महिलाओं के लिए 38 और अनुसूचित जाति एवं जनजाति महिलाओं के लिए, पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष अधिकतम। और ये देख सकते हैं इसमें सब दिया गया है। निःशक्त अभ्यर्थी की सुविधा ये पढ़ सकते हैं। इसको मैं स्लो कर दे रहा हूँ, पढ़ सकते हैं। आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो झारखंड के निवासी हैं। और SC या EWS या ST इन सबको मिल सकता है, मतलब झारखंड के निवासी होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी और निवास प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी। चलिए मैं आप दिखा दूँ। ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो आप भर सकते हैं। इसका फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म जो है देखिए उसके बारे में बताया गया है कैसे कैसे क्या भरना है। तो ये उसके विषय में दिया गया है। और चलिए बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। परीक्षा का स्वरूप बोल रहा है ना, आयोग द्वारा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट उम्र आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थी के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इसमें भी नॉर्मलाइजेशन मेथड का उपयोग किया जाएगा। SSC करती है, रेलवे करती है, उसके थ्रू जैसे करती है उसी बेस पे इसमें भी किया जाएगा। नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार का होगा। देखिए परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा ली जाएगी। सभी परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। विकल्प यानी 1 नंबर के 4 ऑप्शन वाले प्रश्न होंगे। एक प्रश्न का अंक 3 नंबर का होगा। प्रत्येक अंक के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काटा जाएगा, यानी माइनस मार्किंग 1/3 कह सकते हैं।
भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी में होंगे। मतलब कहने का मतलब कि प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी में ही होंगे। जैसे हिंदी है तो वो हिंदी में ही होगा। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा में 2 घंटे की अवधि होगी। अब देखिए पत्र 1 भाषा के ज्ञान इसमें पूछा जाएगा। इससे कुल प्रश्न 120, परीक्षा की अवधि 2 घंटे, टोटल 120 क्वेश्चन और 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। हिंदी भाषा का ज्ञान जो 80 प्रश्न होंगे, 80 यानी 3 से गुणा कर लीजिए, एक प्रश्न 3 नंबर का है। और अंग्रेजी भाषा के लिए 40 प्रश्न होंगे, इसको भी 3 से गुणा कर लीजिए। अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 3 अंक मिलेंगे, अगर एक गलत करते हैं तो कट जाएंगे, नंबर 1 अंक काटा जाएगा। तो माइनस मार्किंग 1/3 है। और क्वालिफाइंग करने के लिए कम से कम 30% अंक लाने होंगे। लेकिन आप जानते हैं कि कंपटीशन के लिए इतना काफ़ी नहीं है, उसमें जो हाईएस्ट रहते हैं उनको लिया जाता है। पत्र 2 देखिए, पत्र 2 जो है इसमें आप अपना भाषा का चयन कर सकते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, आपको जो लेना है ले सकते हैं इसमें। और पत्र भी 2 में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, इसमें भी 30% अनिवार्य है। सामान्य ज्ञान के कुल प्रश्न 120 और परीक्षा की अवधि 2 घंटे का। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 जो मिलेगा आपको, इसमें आपको भी 120 से क्वेश्चन करना है और अवधि जो है समय है 2 घंटे। सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न होंगे। झारखंड राज्य से संबंधित 50 नंबर के आएंगे। और झारखंड विशेष कह सकते हैं, झारखंड विशेष, जैसे बिहार विशेष होता है ऐसे झारखंड विशेष 50 अंक का। गणित होगा 10 नंबर का और सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न होंगे। सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मैंने सामान्य ज्ञान जो पॉइंट नंबर घ दिया है, इसमें को 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। टिप्पणी आप ये इसको पढ़ सकते हैं कि भाषा प्रश्न पत्र न्यूनतम 30% अर्हता होना चाहिए। मैंने पासिंग कम से कम पास होने के लिए 30% अंक लाने चाहिए, लेकिन इससे काफ़ी नहीं है। इसको आप इससे ज़्यादा नंबर लाएंगे, मेरिट वाले नंबर को ऊपर से ले लिया जाता है। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। मतलब जो मुख्य परीक्षा है, मेंस है, उस पर मेगा सूची मैंने मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। पेपर प्रश्न पत्र 1 है जो क्वालिफाइंग नेचर का है और उसमें भी जो अच्छे नंबर लाते हैं उसमें मुख्य परीक्षा में जाएंगे। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसे मुख्य प्रश्न पत्र पे ही तैयार किया जाएगा। वही बात लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक प्रश्न पत्र 2 और 3 को जोड़कर कम से कम, यानी प्रश्न पत्र 2 और 3 ये दोनों मेंस के हैं। और प्रश्न पत्र 1 जो है यह प्री मान सकते हैं इसको, इसमें केवल पासिंग चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रश्न पत्र 2 एवं 3 को मिलाकर अगर आप रिजर्व हैं या EWS के लिए 40% अंक कम से कम लाने जरूरी हैं। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए 32% अंक। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% अंक। पिछड़ा वर्ग 2 के लिए इसमें 36.5% अंक और आदिम जनजाति के लिए 30% अंक। तो ये इसके अर्हताएँ हैं, जैसा कि मैं बता देता हूँ, बताया था। चलिए अब दिखा देता है आपको। मुख्य परीक्षा कहाँ गया यार, ये भी है ना, थोड़ा बहुत होता है कभी कभी। चलिए बता ही देते हैं। हाँ, यहाँ पे थे अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र। अब प्रमाण पत्र जैसे कि आपका जाति हुआ, निवास हुआ, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये तो नहीं लगेगा अभी, लेकिन जाति निवास ये इम्पोर्टेंट है। और आपका 10वीं का मार्कशीट, उसके बाद उसका सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, ये आपके पास होने ही चाहिए। और देखिए इसमें लगभग मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। आप GS आप कहेंगे तो अगले वीडियो में मैं इसका सिलेबस के बारे में बात करूँगा। सिलेबस भाषा का ज्ञान रखिए, अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न, हिंदी व्याकरण, ये सारी चीज़ें दिया गया है। प्रश्न पत्र 2 इसी से मेरिट बनेगा। तो इसमें आप कोई एक सब्जेक्ट लेकर उस पर जो भाषा आप लेना चाहते हैं उसको लेकर आप कर सकते हैं। देखिए मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है प्रश्न पत्र 2 और प्रश्न पत्र 3।
इसी पे मेरिट बनने वाला है। प्रश्न पत्र 3 जो है ना, सामान्य अध्ययन, इसको तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। झारखंड के बारे में, झारखंड विशेष ज्ञान 50 नंबर का, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सामान्य गणित ये भी 10 नंबर का। ये कुछ मतलब मैट्रिक लेवल का देता है, एकदम आसान सवाल रहते हैं, कर सकते हैं आप। थोड़ा बहुत भी आपका मैथ ठीक है तो आप बना सकते हैं। और सामान्य विज्ञान, इससे भी 20 प्रश्न हैं, तो थोड़ा बहुत लूसेंट का साइंस जो, इसको पढ़ते रहिए। ये सामान्य पत्र जो 3 निकल जाएगा। अगर इसमें आप अच्छे अंक लाएंगे तो भी आपका मेरिट बनेगा। और प्रश्न पत्र 2 हैं, इसमें आप ज़्यादातर लड़के हिंदी लेंगे, नहीं तो अंग्रेजी लेंगे। संस्कृत उर्दू वाले बहुत कम मिलेंगे। तो इसमें आपको ना अच्छे से अच्छे अंक लाने हैं, ताकि मेरिट में आप आ जाएँ। 30% लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, मेरिट तक लाइए। और प्रश्न पत्र 2 जो है, ये केवल क्वालिफाइंग है, आप इसको क्वालिफाई करिए। ये फाइनल में भी नहीं जुड़ेगा इसका नंबर। अगर आप करते हैं तो मेंस में चले जाएंगे, बस इसी पे होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप इस चीज़ को, झारखंड जो है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो वैकेंसी है, उसको आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे मैं इस वीडियो पे सिलेबस के बारे में और इसका एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी के बारे में लेकर वीडियो आऊँगा। धन्यवाद।